मुंबई की भीड़ भाड़ वाली गलियों में जहां हर चेहरा अपनी कहानी छिपाए चलता है, वहीं एक छोटा सा लड़का रहता था, आरफ। उम्र मात्र 17 साल, पर आंखों में ऐसे सपने जिनका वजन शायद किसी बड़े आदमी से भी ज्यादा था। आरव अनाथ था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। अनाथालय की दीवारें उसकी दुनिया बन गई थी, पर इन दीवारों के पार एक ऐसी दुनिया थी जहां वो अपने नाम का एक अपना मुकाम बनाना चाहता था। आरव सुबह अखबार बेचता, दोपहर में चाय की दुकान पर काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। उसके हाथों में हमेशा धूल लगी रहती, पर उसकी सोच आसमान को छूती थी। उसके दोस्त जब कहते, आरव, तेरे जैसे कितने लड़के हैं यहाँ, जिंदगी बदलना इतना आसान नहीं होता, तो वो मुस्कुरा कर कहता, अगर सपने सस्ते होते तो हर कोई करोड़पति होता। एक दिन चाय की दुकान पर एक ग्राहक आया, राजीव मेहरा, एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट। उसने देखा कि आरव खाली समय में कागज के टुकड़ों पर कुछ बना रहा है। वो पास जाकर बोला, ये क्या बना रहे हो बेटा? आरव ने शर्माते हुए कहा, सर, ये एक इमारत का डिजाइन है। मैं सोचता हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऐसी बिल्डिंग बनाऊंगा जो आसमान से बातें करे। राजीव ने मुस्कुराकर कहा, कभी सोचा है आर्किटेक्ट बनने का? आरव की आंखें चमक उठी। सोचा तो है, पर जिंदगी ने अब तक मौका नहीं दिया। राजीव मेहरा ने उसी दिन तय किया कि वो इस बच्चे की मदद करेगा। अगले हफ्ते वो अनाथालय गया और वहां के मैनेजर से बात की। उसने आरव को पढ़ाई के लिए एक छोटी स्कॉलरशिप दिलाई और कहा, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन असली मेहनत तुझे करनी होगी। आरव के लिए ये जैसे किसी फरिश्ते का आगमन था। अब उसके दिन किताबों और सपनों के बीच बीतने लगे। 12वीं पास करने के बाद आरव ने आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन की परीक्षा दी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग या किताबों के। वो रात को नगर निगम की लाइट के नीचे बैठकर पुराने नोट से पढ़ता। कई बार नींद से आंखें बंद होती, लेकिन भीतर की आग उसे फिर से जगा देती। परीक्षा का दिन आया। उसके पास फॉर्म भरने के लिए तक पैसे नहीं थे, तो उसने अपने पुराने स्केच बेचे। वो बोला, शायद मेरे पुराने सपने बिकेंगे, ताकि नए सपनों की शुरुआत हो सके। जब रिजल्ट आया तो आरव एक नंबर से पीछे रह गया। उसका दिल टूट गया। उसने सोचा, शायद किस्मत हमेशा अमीरों का साथ देती है। वो उसी जगह बैठा था जहां वो पहले अखबार बेचा करता था। आसमान में काले बादल थे और बारिश की बूंदें उसके सपनों की राख को धो रही थी। तभी राजीव सर वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, आरव, हार एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। अगर ये रास्ता बंद है तो दूसरा खोज, लेकिन चलना मत छोड़। उन शब्दों ने जैसे आरव के भीतर फिर से जान डाल दी। उसने तय किया कि वो अपने दम पर कुछ करेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। आरव ने एक छोटा सा काम शुरू किया, लोगों के लिए घरों के डिजाइन बनाना। सोशल मीडिया पर अपने स्केच डालने लगा। कुछ महीनों बाद एक इंटीरियर कंपनी ने उसके डिजाइनों को नोटिस किया और उसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट दिया। दिन रात मेहनत करते हुए वो धीरे धीरे पहचान बनाने लगा। वो हर रात खुद से कहता, मैं अनाथ जरूर हूं, पर मेरे सपनों का पिता मैं खुद हूं। एक दिन उसे मौका मिला शहर की एक बड़ी इमारत के डिजाइन कंपटीशन में भाग लेने का। इसमें शहर के नामी आर्किटेक्ट शामिल थे। लोग हंसते हुए बोले, ये लड़का क्या करेगा, ये तो अभी बच्चा है। पर आरव ने सबकी हंसी को अपनी ताकत बना लिया। उसने कहा, मैं साबित करूंगा कि सपनों की उम्र नहीं होती। दिन रात मेहनत करके उसने एक ऐसा डिजाइन बनाया जो सिर्फ इमारत नहीं, बल्कि उम्मीद की प्रतीक थी। राइज टावर, जिसका मतलब था हर गिरावट के बाद उठना। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो सब हैरान रह गए। विजेता था आरव शर्मा, एक अनाथ लड़का जिसने कभी किसी को हारने नहीं दिया। समाचार चैनलों में उसकी कहानी छा गई। लोग कहने लगे, ये वही लड़का है जो कभी सड़क पर अखबार बेचता था। राजीव सर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तूने वो कर दिखाया जो कई अमीरों के बस की बात नहीं थी। आरव ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मैंने बस एक बात सीखी है, अगर दुनिया तुम्हें नीचे गिराए तो वहीं से उठकर ऊपर जाना शुरू कर दो। उसने अपने अनाथालय के बच्चों के लिए एक फ्री डिजाइन स्कूल खोला, जहां वो गरीब बच्चों को आर्किटेक्चर और ड्राइंग सिखाने लगा। वो कहता, मैं चाहता हूं कि कोई और बच्चा अपने सपनों को पैसे की वजह से ना रोके। अब आरव का नाम सिर्फ मुंबई में नहीं,
पूरे देश में जाना जाने लगा। लेकिन वो अब भी वही सादा लड़का था जो अपनी मेहनत पर यकीन रखता था। एक दिन किसी पत्रकार ने पूछा, आरव, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? वो मुस्कुराकर बोला, मुझे किसी ने कहा था, अपना सपना खुद बनाओ, वरना कोई और तुम्हें अपने सपने के लिए इस्तेमाल करेगा। उसकी कहानी सुनकर हर कोई भावुक हो गया। उस दिन मुंबई की बारिश में भी एक नई चमक थी। शायद इसलिए क्योंकि किसी ने अपने सपनों को सच करके दिखाया था। सीख, कभी हार मत मानो, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे। अगर तुम अपने सपने पर यकीन रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती।